इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। गुरु और शिष्य उपस्थित हैं यहाँ पर दोनों ही। गुरु ने सामने पहाड़ पर एक बड़ी चट्टान थी, उस चट्टान के तरफ इशारा करते हुए कहा शिष्यों से, बताओ इस चट्टान से भी ज्यादा कठोर क्या है। एक शिष्य ने हाथ ऊपर किया, गुरु का संकेत पाया और कहा, गुरुदेव इस चट्टान से भी ज्यादा कठोर लोहा है, जो इस चट्टान को भी तोड़ डालता है। इतना कहा ही था, दूसरे शिष्य ने हाथ ऊंचा किया, गुरुदेव लोहे से भी ज्यादा कठोर तो अग्नि है, जो लोहे को भी पिघला देती है। तीसरे शिष्य ने कहा, गुरुदेव अग्नि से भी ज्यादा कठोर पानी है, जो अग्नि को भी बुझा देती है। चौथे शिष्य खड़ा होके बोलता है, गुरुदेव पानी से भी ज्यादा कठोर तो वायु है, जो पानी को भी उड़ा देती है। अगला शिष्य खड़ा होने वाला ही था, तब गुरुदेव कहते हैं, आप लोग सब ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो मेरा प्रश्न है उसका उत्तर नहीं मिल पा रहा है। मेरा प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पा रहा है। तब गुरुदेव ने सबको, शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, सुनो, सबसे ज्यादा कठोर है मन का संकल्प। यदि मन का संकल्प हमारा दृढ़ हो जाए, कठोर हो जाए, तो चट्टान को भी तोड़ सकता है और वो उस लोहे को भी गला सकता है, अग्नि को भी बुझा सकता है और पानी को भी उड़ा सकता है। इसलिए सबसे ज्यादा कठोर है तो वो है हमारा दृढ़ संकल्प। यदि हमारे भीतर में दृढ़ संकल्प होगा तो हम इन सबको अपने भीतर में समा सकते हैं। आज वर्तमान में संकल्प की कमी के कारण ही हम, भारत हमारा दूसरी ओर चला गया है। क्यों? क्योंकि हम मन के उस संकल्प को थोड़ी सी देर में ही डांवाडोल कर देते हैं। आज बात करना है उसी संकल्प के ऊपर, जिसके लिए आप सब यहाँ पर सारे विद्यालयों से कलेक्टर महोदय और माननीय जो न्यायाधीश महोदय हैं, उन्होंने आप सबके मन में उसी संकल्प को वापस से जगाने के लिए, एक उद्घाटित करने के लिए है, भीतर में ही, लाना कहीं से ही नहीं है, लेकिन उसको वापस से हम दृढ़ता की ओर आ जाएं, ऐसी भावना के साथ में आज इस महाविद्यालय प्रांगण में यह कार्यक्रम रखा। प्रवचन का विषय तो आप लोगों को मालूम है ही, शिक्षा और संस्कार। उसी के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमारे जो मूल जो विषय है वो है संकल्प। बस इसको याद रखना है आप लोगों को। ये संकल्प यदि आपने याद रख लिया तो फिर सब चीजें, जो नशा मुक्ति अभियान चल रहा है आपका, उसके माध्यम से भी, वो संस्कारों के माध्यम से अभी चर्चा भी करूंगा। हम लोग वर्तमान में जी रहे हैं और मैं तो ये कहता हूं कि वर्तमान में ही जीना चाहते हैं। आप लोग न अतीत में जाओ और न भविष्य की बात करो,
लेकिन क्या करें, मनुष्य की ये एक कमजोरी है, वह या तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, गा में जीता रहता है, या मैंने ऐसा किया था, मैंने वैसा किया था, मैंने इतनी उपलब्धि पाई थी, था में अपनी जिंदगी जीता रहता है। यही उसके दुखों की गाथा बन जाता है। गा और था, बस गाथा में ही वो अपना पूर्ण जीवन यापन कर लेता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं वर्तमान में जीना सीखो, बस वर्तमान में आ जाओ। तो आज वर्तमान की बात करते हैं। अतीत में संस्कार थे लेकिन अशिक्षित थे, और वर्तमान में शिक्षित हैं लेकिन संस्कार नहीं है। तो क्या करें महाराज जी, बस आप इन दोनों के बीच में एक प्लस का चिन्ह लगा दो। शिक्षा और संस्कार, इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह लगा दो, अपना काम वर्तमान में बहुत अच्छे से हो जाएगा। शिक्षा यदि संस्कारित हो जाए तो अलग से कोई भी अभियान चलाने की जरूरत नहीं है, अलग से कुछ भी करने की, ना उपदेश देने की जरूरत नहीं है। बस शिक्षा में संस्कारों का समावेश होना जरूरी है। वर्तमान में जो शिक्षा प्रणाली है, उस शिक्षा प्रणाली के कारण हम इस कगार पे पहुंच चुके हैं। हमारे पास में जालंधर से जो सबसे बड़े पंजाब के जो सिखों के सबसे बड़े सरदार होते हैं, वो आए थे, इनके जो गुरुदेव, वाहे गुरुदेव, और उन्होंने कहा महाराज जी पंजाब में बच्चा ड्रग्स का आदी हो गया है, छोटे छोटे बच्चे। क्यों? पैसा अनाप शनाप, खेती बाड़ी होती है और आज किसानों के पास में खूब पैसा, तो यह पैसा अनाप शनाप होने से उनके ड्रग्स आ गया, और अफीम है, गांजा है ना, और भी तरह तरह की टैबलेट्स वगैरह आने लगी। कुछ लोग आयोडेक्स खाने लगे। आयोडेक्स आती है ना, खाते हैं आयोडेक्स, हंसने की बात नहीं। तो ये भी ड्रग्स है। तो इसके माध्यम से ये नशा है बंधुओं, थोड़ी देर के लिए मस्ती और उसके बाद में सस्ती नहीं, वो आपके लिए ऐसी हो जाती है जो आपके जीवन की आफत बन जाती है। मैंने कहा शुरू में ही इसको त्याग कर दो। आज आप लोगों का पुण्य का उदय, कि इस पुण्य के कारण आप लोग ये संकल्प लेने जा रहे हैं। तो ड्रग्स भी लेते हैं तो आज के बाद में कोई भी ड्रग्स नहीं लेंगे, किसी प्रकार का भी। बंधुओं, आप तो बर्बाद होंगे ही, आपका परिवार भी बर्बाद हो जाएगा, और देश और समाज जिसको आपके ऊपर नाज है वो भी बर्बाद हो जाएगा। बातें तो बहुत सारी है करने की, लेकिन शिक्षा का उद्देश्य क्या है, और शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन जो हमारे गुरुजी कहते हैं वो लाकर हमें इस शिक्षा के मूल उद्देश्य को समझना होगा, और पुनः हमें उस भारत को सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर बनाना है। सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर बनाना है, और ये आप लोगों के मजबूत कंधों पर आधारित है। समय अपना हो रहा है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। मेरा यही कहना है कि आप अपने बीच में संस्कार और शिक्षा दोनों के बीच में सामंजस्य ले आए, और संकल्प ले लिया आज आपने, तो यह आपको बहुत आगे तक पहुंचा देगा। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।